अरे तू तो बाप है बाप। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बोलो अगर यहाँ पर शादी होती होगी, यहाँ पर कोई फंक्शन होता होगा, यहाँ पर कोई और प्रोग्राम होता होगा, क्या उसमें बेटियां नहीं आती है? उनके सर पे दुपट्टा होता है, सबके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल होते हैं। इस बाप से पूछना चाहता हूँ, ओ बाप है तू बाप या के दुश्मन है? बता तूने अपनी बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? लड़कियां मेकअप कर करके मेले को जा रही है। अरे मैं इस बाप से पूछना चाहता हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कहीं इंग्लैंड से बच्चियां नहीं आ रही है, ये तुम्हारी बेटियां हैं, ये हमारी बच्चियां हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये करबला में जाकर के क्या लेगी? ये करबला क्यों जा रही है? नए कपड़े क्यों पहने हैं? मेकअप क्यों करके जा रही है? ये वहां पे क्या खरीदने जा रही है? वहां पर करबला में बिसात खाने की दुकानें लगी हुई होती है। वहां पे लड़कियों के चूड़ी, बंदे, चुटिया, क्रीम, पाउडर, ये सारी दुकानें लगी हुई होती। मेरे अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, वो अल्लाह की कसम खा के कहते जिस दिन से मैंने कुत्ते के वो चीर बांधी है, मुझ पे अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। जैसे जैसे वो कुत्ते का जख्म ठीक होता गया, बढ़ता गया, अल्लाह मुझे मकाम अता करता चला गया और मैं वली। नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि बारिइन नसम मुस्बिगिन निअम मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा बिल बअस वल इन्हा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत्तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात, जाने कायनात, मक़सूद कायनात, रूह कायनात, मुंबई कमलात, फ़ख्र मौजूदात, बाइस तख्लीक़ कायनात, जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं। आपका तारुफ
भाई एक बात बताएं, अगर मैं आपको अच्छा कहूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, हमारे हजरत लोग कहें बात गलत हो सकती, मगर नबी जिसको अच्छा कह दें, क्या नबी की बात भी गलत हो सकती? अब ये इस तरफ से लेकर के इधर तक, और माशाल्लाह मदरसा कुछ तालिबे इल्म पता चलता ना, देग में पतीली में 2-4 दाने चावल के ऐसे मसल के देख लेते हैं कच्ची है या पक्की, उसी से अंदाजा हो जाता है ना। 2-4 बच्चे मुलाकात की, उनके अंदर इतना अच्छा अदब तहजीब जो होना चाहिए बच्चों के अंदर, मदरसे के बच्चों के अंदर, उनको बोलने का सलीका, बातचीत करने का तरीका, तहजीब और तमद्दुन, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह पाई जाती है। और जब दरख्त अच्छा होता है ना तो फल तभी अच्छा होता है। ये जितने उलमा हैं, कोई मस्जिद में, कोई मदरसे में, जहां जहां ये अपने बाप का नाम नहीं, रसूल पाक का नाम लेकर के सांसें लेते हैं। अब आका फरमाते हैं, मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा मगर मेरे नाना का बयान सुनो। आका फरमाते हैं, नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादती सना। तर्जमा तो समझे नहीं होगे ना, मैं बताता हूँ। अच्छा, उर्दू जो बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये तो समझ में आ रही होगी, समझ में आ रही है सबके? तो फिर हाथ उठाओ किस किस की समझ में नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, मिस्टेक तशरीफ रखें आप लोग। अभी भी मैं बहुत आराम से बोलने की कोशिश करूंगा, ये तो सब जानते ही हैं, मगर आया आप लोगों के लिए, आप मेरे लिए, ठीक है। आका फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, नजरतुन इलल आलिम, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना बोलो प्यारे, बोलो एक मर्तबा बोलो, क्या करना? माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। नबी फरमाते किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। नजरतुन नकीरा का सीगा, उलमा बैठे, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, अहब्बु इलैया मिन इबादती सनतिन, नबी फरमाते हैं मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। तो आप सबको देख रहे हैं माशाअल्लाह, आप सबको आंख बंद करे बैठे हैं या देख रहे हैं? बोलो देख रहे हैं। तो नबी फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे, आका फरमाते 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। कितनी प्यारे बोलो माशाल्लाह। 5 चीजें इबादत में से, नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत, ताकि नमाज में सुस्ती ना हो, ताकि काहिली ना हो। वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अब मुझे यहां एक हदीस आ रही है, इसके ज़िम्न नजर। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, अगर कोई मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, खाली बैठे, तस्बीह भी ना पढ़े, कुरान की तिलावत नहीं, नमाज का टाइम भी नहीं है, खाली जाकर के बैठ जाए, तो नबी की हदीस लिखते फरमाते जितनी देर बैठ करके वो सांसें लेगा, हर हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कितनी नेकियां बोलो। आप जाके बैठते हो मस्जिद में, सच बताइए, देखो नहीं बैठते हो ना? हाँ, चौराहे पे बैठते हो, गप्पे मारते हो। ये तो इन कमेटी वालों को, इन हजरात को मुबारकबाद दो। आज हम लोग इकट्ठे हुए तो आपको ये बातें बता रहा हूं। कितनी नेकियां एक सांस पर। 1 घंटे में हजारों सांसें ले लेगा। अब जरा अंदाजा लगाओ, कुछ पढ़ना भी नहीं, कुछ तिलावत भी नहीं करना, सजदा भी नहीं करना, खाली बैठ करके जितनी सांसें ले रहे, हर सांस पे 400 नेकियां। अच्छा हजरत, एक हदीस और मेरे जहन में घूम रही है, अगर समझ में आता हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, ताकि मैं इधर से हदीस पढ़ूं। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। वो हदीस आज के दौर में आका फरमाते सलासा, इबारत भी पढ़ूं साथ में ताकि बात पक्की पुख्ता होती जाए। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। जब ये हदीस ना आई तो यार आंखों में आंसू आ गए। सुन लियो जरा तवज्जो से इस हदीस को। आका फरमाते मेरे, और कोई अगर इस हदीस को गलत साबित कर देना तो मुंह मांगा इनाम, इतने लोगों की मौजूदगी में। क्योंकि जो बात हम और उलमा ये कहेंगे इंशाअल्लाह पक्की कहेंगे, हम इधर आधर किसी पे छींटे कशी कुछ नहीं। समझ में आ गई? हमारे यहाँ सबकी दावत है। आका फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाजें कबूल नहीं होती, जिनके रोजे कबूल नहीं होते, जिनकी ज़कात, हज, जलसा, तकरीर, नात, निकाबत, नारे, जिसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। कितने बोलियो? खोलूं? मुझे पता नहीं आपके यहां कौन कौन है, मैं सिर्फ हदीस पढ़ूंगा, सब अपने अपने गिरेबान में झांकना। कितनी किस्म के लोग हैं बोलो प्यारे? नंबर 1, खोल रहा हूं। सोच रहे होंगे यार जो शराब पीता है शायद उसे कहेंगे, नो। सोच रहे होंगे जो चोरी करता है उसे, नहीं। सोच रहे होंगे फिर कौन? जो गलत हरकतें करता है वो, नहीं। उलमा बैठे, तलवार की धार पे चल रहा हूं। अगर किसी ने शराब पी ली, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, बहुत बड़ा गुनाह है। मगर शराब पीने के बाद अब वो नशे से बाहर हो जाए, नशा उसका खत्म, कपड़े पाक साफ, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, मस्जिद में जाकर उसने नमाज पढ़ी या घर पे। अब मुफ्ती साहब से पूछो इसकी नमाज होगी या नहीं होगी, तो मुफ्ती साहब जवाब ये देंगे शरअन इसकी नमाज हो जाएगी। फिर कौन है जिसकी नहीं होगी? कौन सा ऐसा गुनाहगार है, कौन सा ऐसा खताकार है, कौन सा ऐसा पापी है जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? कितना बड़ा कौन सा गुनाह? इजाजत हो तो बताओ ना, सुनने आओ ना। नंबर 1, जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होती, कोई और नहीं, वो है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को तकलीफें देता है, खुद तो चिकने चिकने लुक़मे खाता है मगर माँ बाप तड़पते हैं। हजरत तवज्जो रखना इस बात पर। सारे काम करता है, सब कुछ है, मगर माँ बाप परेशान है, माँ बाप को नहीं देखता। अगर जो माँ बाप को
चाहे वो मौलाना हो, इमाम साहब हो, हाफिज जी हो, हाजी हो, नमाजी हो, मैं हूं या आप हो, कोई भी हो वो, उसकी इबादत ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सर्फ़न वला अदला, उसका ना नफल कबूल है ना उसका फर्ज कबूल है, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब जरा तवज्जो, हम इधर का मुझे पता नहीं, हमारे इलाके में क्या होता है जब देखते ना कि ये सैयद साहब आए, हाँ तवज्जो रखो बेटा, ज्यादा घूमे फिरी मत करो। अब देखा कि ये सैयद साहब आए तो लोग हमारे हाथ चूमते चूमते नाक लगा देते, जने कितने। कोई और पीर साहब आए तो उनके भी कपड़े फाड़ने को तैयार, कोई और भी आए तो उनके पीछे तो लगे रहेंगे, हजारों रुपए मुझ पे खर्च कर देंगे, इन पे कर देंगे, इन पे कर देंगे, मगर 10 रुपए का माँ को कोई चीज लाके दे नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये हालात हो गए आज के दौर में। अब मसला सुनो, पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों को टकरा लियो, अगर गलत हो तो मुझे बुला लियो और भरे मजमे में तौबा करूंगा, वरना आज सबकी मौजूदगी में बयान करके जाऊंगा। सुनो मसला क्या है, एक तरफ इधर 1000 पीर, 1000 मौलाना, 1000 मुफ्ती खड़े हों लाइन से, और मैं नकलियों की बात नहीं कर रहा हूं, असलियों की बात कर रहा हूं। असली मौलाना, असली पीर हो, नकलियों का तो मारो गोली। बात इतना बड़ा गुंडा है, अल्लाह माफ फरमाए, औरतों तक से पांव दबा रहा। हमारे इलाके में हजरत ऐसा है, इधर मुझे पता नहीं, सर में तेल डलवा रहा है, लेकिन मैं जो कह के जा रहा हूं वो सुनो, ये उलमा पकड़ लेंगे अगर मैं गलत बोलूंगा, ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। 1000 मौलाना, 1000 पीर, 1000 मुफ्ती अगर इधर लाइन में खड़े हो, तुम्हारी माँ और बाप इधर खड़े हो, और तुम्हारे माँ बाप परेशान हो, तुमसे नाराज हो, तुम उनके कितने हाथ चूम लो, तुम उनके कितने पांव दबा लो, जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं, ये उलमा और ये पीर सुबह से लेकर के शाम तक अगर तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं, जब तक के माँ बाप राजी न हो जाए। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा। अच्छा, एक बात बताओ प्यारो यार, ऐसा तो नहीं है कि मैं तेज बोलता हूं और आपकी समझ में ना आता हो? अरे हाँ ना तो बोलो अल्लाह के बंदो। अच्छा माशाल्लाह, समझ में आ रहा है आपके पीछे वालों वाला? हाँ, मुझे लगना चाहिए। मैं बहुत अपने इलाके में जबकि तेज बोलता हूं मैं, मगर यहाँ मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल करके बहुत रोक के बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आया हूं ना तो मेरा आना बेकार ना जाए। और ये पूरी जमात, इतनी बड़ी जमात है। हाँ तवज्जो रखो, तो मसला समझ गए। अब एक बात यहां से और, हजरत इजाजत है, एक बात और। आप चाहते हो आपकी दुआएं कबूल हो जाएं? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी चाहता हूं, और इसी वजह से तुम लोग खानकाहों में जाते हो, मज़ारों पे जाते हो, जाना चाहिए। मज़ार शरीफ पर जाना चाहिए, दुआएं कबूल होती हैं, मगर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज, औरतों का जाना जायज, औरतों का जाना जायज नहीं है। मर्दों का जाना जायज, औरतों का मज़ारात पे जाना जायज नहीं। अब मुझे पता नहीं तुम्हारे हमारे घर की औरतें, आदमी तो कम जा रहे हैं, औरतें ऐसी जा रही जैसे मैके को जाती हूं, उससे भी आगे मैका समझ गए होंगे। लेकिन जरा सुनो, मैं जो बता रहा था दुआएं कबूल कहां होती है,
ये जगहें हैं, मगर एक जगह का पता आज मैं आपको बता के जाऊंगा, जहां 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो ना तो मेरा दामन पकड़ लेना। अब मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूं तो यार दलील भी ऐसी दूंगा कि तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा जाएंगे। माशाल्लाह, बहुत उम्दा। उस जगह का पता बताऊं जहां पे दुआएं कबूल होती हैं, चलोगे? सोच रहे होगे ये नैनीताल, उधर रामपुर, उधर इलाके में रहते हैं ना हजरत। मैं अपने गर्म कपड़े उतार के आया हूं, अगर देखोगे हमारे यहाँ ठंड तो पता ऐसे से करोगे आप लोग, इतनी ठंड है वहां। मगर सुनो, कौन सी बारगाह जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? लिखने वालों लिख लेना, नोट करने वालों कर लेना, वरना मोबाइल में कैच कर लो। वो बारगाह तुम समझ रहे होगे बहुत दूर होगी, पता नहीं कैसे जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। मगर सुनो प्यारे सुनो, वो बारगाह कोई और नहीं, वो बारगाह तुम्हारी मां, तुम्हारे बाप, वो बारगाह तुम्हारे माँ बाप की है। अगर माँ बाप को राजी कर लोगे, माँ बाप की खिदमत कर लोगे, माँ बाप की खिदमत करके उनको राजी कर लोगे, वो उनका दामन पकड़ कर दुआ करा लोगे, तो सुनो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कहता, ये वो नबी फरमाते हैं जिनका तुम कलमा पढ़ते हो। वो नबी कहते हैं जिन्होंने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, वही नबी फरमाते, जरा हदीस सुनो, आका फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, औलादे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। समझ में आई बात? है तुम्हारी दुआ जैसे ताज शरिया की तरह हो, है तुम्हारी दुआ जो मखदूम अशरफ की तरह हो, है तुम्हारी दुआ जो सरकार आला हजरत की या गौसे पाक की तरह हो? नहीं, मगर हाँ माँ बाप है जिनकी दुआ नबी की दुआ की तरह है। नबी फरमाते दुआउल वालिदैन अन औलादी। मैंने कहा ना दलील ऐसी दूंगा कि चेहरे मुस्कुरा जाएंगे। अब नबी की हदीस तो गलत हो ही नहीं सकती, मानो या मत मानो, लेकिन नबी का हर जुमला सच। समझ में आ रही बात? पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत। बहुत अच्छा। नबी फरमाते दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। अब थोड़ी आपसे और एक गुफ्तगू करना चाहता हूं, सुनना चाह रहे वाला? अल्हम्दुलिल्लाह वाला। हजरत बड़ी प्यारी बात आ रही है, वो माशरे के ताल्लुक से बड़ी प्यारी बात। एक दौर में बेटियों को ना माँ बाप अपने ऊपर बोझ समझते थे। क्या समझते थे? और जमाने जाहिलियत में लड़कियों, अगर लड़की पैदा होती थी ना तो बाज बाप जिंदा बेटी को दबा दिया करता था, हर एतबार से उसको खत्म करने की कोशिश, अपना दामाद पसंद नहीं करता था। लेकिन जैसे इस्लाम में दाखिल हुए, आका ने बेटियों का मकाम बताया तो लोग बेटी रखने लगे। मगर कहीं कहीं ना दिल में ये ख्याल आता था, जिसकी यार मेरी 3 बेटियां हैं, पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं अच्छी तकदीर वाला नहीं हूं, अल्लाह ने मुझे 3 बेटियां दी हैं, मैं थोड़ा कम हूं तकदीर का, मेरी किस्मत थोड़ी, ये रहता था। एक दिन नबी ने चेहरा पढ़ लिया। अब नबी क्या फरमाते हैं?
मेरे नबी फरमाते हो मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, आज जन्नत का बयान सुनाओ। तमाम सहाबा बोले जी आका सुनाए। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हें आज छांट कर रख दूं, जन्नती कौन है यहीं पे दिखाऊंगा। आका दिखा दो। मेरे नबी ने फरमाया लोगों सुनो, अगर तुम में से किसी की 3 बेटियां हो, कितनी बोलो, और वो उन तीनों की सही परवरिश कर दे, शादी कर दे, परवरिश ठीक से हो जाए, तो वो जन्नत का हकदार हो जाता। मैं मोहम्मद उसे जन्नत में लेके जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह हज़रत। जिनकी ना 3 बेटियां थी वो खुश हो गए, यार जन्नत तो किस्मत वालों को मिलती है, बेटियों की वजह से हमें जन्नत मिलेगी तो हम किस्मत वाले। नबी ने खुश कर दिया। उधर से एक सहाबी खड़े हुए, कहने लगे आका ये और बता दे, अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो 2 हो तो? नबी ने फरमाया उनकी सही परवरिश कर दो, वो भी जन्नत का हकदार। एक सहाबी और खड़े हो गए, आका मैं कुछ पूछूं? आका मुस्कुराए, बोले पूछो। कहने लगे आका अगर किसी की 1 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे। लफ्ज़ सही समझना, सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार। अल्लाह, बेटियों की वजह से क्या मिल रही है बोलो? अब ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि कलेजा मुंह को आ जाएगा। इस हदीस के लिए हदीस तमहीद में लाया था। बेटा मेरा चांद, बाबू 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 बाबू, बर्दाश्त करो, कोई बात नहीं, बुजुर्ग है, बर्दाश्त करो, सब्र करो, मोहब्बत बांटो और मोहब्बत लो, मोहब्बत दो, ठीक है बेटा? तवज्जो रखो मेरी तरफ। काजित बेटियों की वजह से जन्नत। अब हदीस सुनो। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि, इसकी मैं इबारत भी पढ़ूंगा, इसकी इबारत भी पढ़ूंगा ताकि बात पक्की हो जाए। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमा रहे 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, और जिसे नबी रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे मना कर दे उसकी नमाजें नहीं, रोजे नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, कुछ भी नहीं ले जाएगा। नबी अगर जिसे रोक दे कोई अमल, उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी जिसे मना कर दे। अब नबी फरमाते 3 लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जा सकते। इधर तो बेटियों की वजह से जन्नत। अब ये हदीस सुन लो जरा, मुंह को कलेजा आ जाएगा। मुंह को कलेजा पता नहीं समझे नहीं समझे, हमारी तरफ का मुहावरा, आप लोग तो समझ ही रहे अल्हम्दुलिल्लाह, जान दो। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन? नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है इसको खोलना। दयूस कौन है जो जन्नत में नहीं जा सकता? दयूस वो माँ बाप हैं जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां गैर लड़कों की मोटरसाइकिलों पे घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने आप को दिखा रही है और शैतान झांक झांक करके देख रहा है। ये बाप है बाप। मैं इस बाप से पूछना चाहूंगा, तुम्हारे घर में बेटी आई थी, अब मुझे बताओ, तुमने इसे नाचने वाली बना दिया था, तुम्हारे घर में रहमत आई थी, मगर कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बेटियां घर से भाग जाती हैं, कितने लोग ऐसे
से है। आज झगड़े होते हैं दुनिया भर में, मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग जाती हैं, गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों के साथ भाग जाती हैं। मैं ये जिम्मेदारी से कह करके जा रहा हूँ, इज्जत इज्जत होती है, चाहे मुसलमान की बेटी की हो या गैर मुस्लिम की बेटी की हो। जिसकी बेटी की इज्जत हो वो इज्जत है। इस्लाम ये इजाजत नहीं देता अपनी बेटी की इज्जत संभालो, उसकी इज्जत लूटो, हर किसी इजाजत नहीं देता। इस्लाम ये कहता है अगर तू गुलाम नबी है तो नचरे नीचे को करके चलना। और मुसलमान वो है जो अपनी बेटी की भी इज्जत करता है और पड़ोस की बेटी की भी इज्जत करता है। नारे तकबीर, जरा पूरा मजमा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, कानून मुस्तफा। मैं शायद तेज बोल गया, जज्बात में आ गया तो हाँ? समझ में आ रही पीछे वालों? अगर तेज बोलूं थोड़ा बर्दाश्त कर लियो, लेकिन जरा तवज्जो रखो। लोग आज हम पे उंगलियां उठाते हैं, आज लोग उन पे उंगलियां उठाते हैं। इस बाप से पूछना चाहता हूं, बाप से जरा दो चार बातें करना चाहता हूं। अरे तू तो बाप है बाप, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बोलो अगर यहां पर शादी होती होगी, यहां पर कोई फंक्शन होता होगा, यहां पर कोई और प्रोग्राम होता होगा, क्या उसमें बेटियां नहीं आती हैं? उनके सर पे दुपट्टा होता है, सबके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल होते हैं। इस बाप से पूछना चाहता हूँ, ओ बाप है तू बाप या के दुश्मन है? बता तूने अपनी बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? कौन से इसके ट्रक चल रहे हैं, कौन सी इसकी बसें चल रही है, कौन से इसके हवाई जहाज चल रहे हैं, कौन सी इसकी ट्रेनें चल रही है, कौन सी इसकी फैक्ट्री चल रही है, कौन सा इसका कारखाना चल रहा है? अरे तू तो बाप है बाप, किससे बात करने लिए, किससे बात करने को तूने अपनी बेटी को मोबाइल दिया है? मुझे बताओ कौन सा इसका ऐसा दोस्त है जिससे बात करने को दिया है? आज हमारी बेटियां या तुम्हारी बेटियां रात के 11-11 बजे तक मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, मोबाइलों पे बातें कर रही है, मोबाइलों पे सेटिंग कर रही है। बाद में रोना रोते हो, पहले अपनी बेटी को बिगाड़ देते हो। ये बाप की जिम्मेदारी है। और माएं भी अगर सुन रही होंगी तो वो भी सुन ले। अरे तू तो माँ है, तुझे पता कैसे नहीं चला मेरी बेटी मोबाइल पे किससे बात कर रही है? ये माँ बाप को पता है, माँ बाप को मालूम है, मगर जानबूझ के अंधा बना पड़ा है, जानबूझ के गूंगा बना पड़ा है, जानबूझ के पैरा बना पड़ा है, सब कुछ देखता है। जब घर से भाग जाती है, क्या तुम पेपर नहीं पढ़ते हो? अखबार तो छोड़ो, क्या तुम न्यूज नहीं देखते हो? मोबाइल में नहीं देखते हो? कितनी लड़कियां घरों से निकल के होटलों में पकड़ी जा रही है, कितनी लड़कियां कहां पकड़ी जा रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या ये अमेरिका से आई है, क्या ये इंग्लैंड से आई है? तुम्हारे नबी ने 1500 साल पहले ये बता दिया था, जिसकी बेटियां अगर आवारा घूमे, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहने, जिसकी बेटियां अगर इस्लाम को दाग करे, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने नारे लगा ले, अगर बेटी आवारा हो गई, बेहया हो गई, तो माँ बाप दयूस हैं। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं। हाय हाय हाय, क्या कहने, माशाअल्लाह, मालिक या रसूल अल्लाह। आज रोना आता है। आपको क्या पता है प्यारो, हिंदुस्तान को सामने रख के बोल रहा हूं, आज आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज ये माँ बाप ने अपनी बेटियों की, अरे हजरत हद तो ये है, जरा सुनने की बात है। मुहर्रम होता है, मुहर्रम शरीफ का महीना होता है, 10 तारीख को क्या होता है? करबला शरीफ होती है हर जगह, यहां भी होगी। वहां मुहर्रम जाते हैं, वहां मेला लगता है। बोलो लगता नहीं लगता? हाँ ना बोलो, मेला लगता है। अल्लाह के बंदो जरा सोचो, मेले में कौन जाता? हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। मेले में कौन जाता? हम और आप। तुम अपने आप को हुसैनी कहलाते हो, सैयदों से मोहब्बत करते हो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हो। वहां 10 मुहर्रम को क्या हुआ था?
करबला शरीफ में नबी के बच्चे शहीद हुए लेटे थे, 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, कुछ नहीं खाया था, मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा। वहां पर करबला शरीफ में, मेरी तरफ जरा तवज्जो रखो, वहां पर करबला शरीफ में नबी का चमन शहीद हुए लेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत हजरत अल्लामा सैयद नुमान अख्तर कलामी साहिब किबला। खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो गए तो खड़े हो जाएं, पूरा मजमा हाथ उठा के इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मर्तबा मेरे साथ में पढ़ी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, पूरी कमेटी की तरफ से मोहतरम एसपी साहब का इस्तकबाल खैर मकदम करता हूँ। मोहतरम इज्जत माब हारिस बिन जमान साहब, माशाअल्लाह, पूरी कमेटी की तरफ से उनका खैर मकदम करता हूँ। सुभान अल्लाह। मैंने बताया था ना, जब ऐसा सीने में दिल रखने वाले लोग ना ओहदे पर होते, पूरे जिले के हमारे ये एसपी साहब है, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और ज्यादा से ज्यादा दीन का काम ले। और वहीं पर शहजादा रसूल आले रसूल चमन फातिमा के महकते हुए फूल हुजूर अशाह सैयद नोमान अख्तर साहिब किबला दामत बरकातुल आलिया वल कुद्सिया जलवा कर है। बात क्या चल रही थी, जरा तवज्जो रखो। अब सैयद साहब आ गए तो और बाद में इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। तवज्जो है ना आपकी। आज बात चल रही थी करबला शरीफ पे। वहां क्या था करबला में? तुमने एक मर्तबा सोचा वहां क्या था करबला शरीफ में? वहां पर नबी के बच्चे, नबी के शहजादे शहीद हुए, आराम फरमा रहे थे। सैयदजादियों के खेमे में आग लगी हुई थी और हम अपने आप को सुन्नी कहलाते, हम अपने आप को हुसैनी कहलाते। एक मर्तबा गिरबान में झांक के तो देख ले, हम अपने आप को बड़ा आशिक हुसैन कहलाते हैं। खाली हरी पट्टी बांध ली, बस हरी पट्टी बांधने के बाद 10 मुहर्रम को निकलेगा तो किसी के घर में पत्थर फेंकेगा। क्या यही हुसैनी सबक है? यही उनके नाना का सबक है? किसी की गाड़ी की लाइटें फोड़ देगा, क्या यही हुसैनी सबक है? यही नाना की तालीम है? किसी के घर में गोबर पन्नी में भर के फेंक देगा, खुराफात करता हुआ जाएगा। वहां पर करबला में मेला लगा होगा, मेला। तुम्हारे यहाँ करबला में क्या है? वहां करबला में क्या था? वहां नबी का चमन, नबी के बच्चे, नबी के शहजादे शहीद हुए लेटे थे। तुम्हारे यहाँ करबला में चूरन चाट की दुकानें लगी हुई है, तुम्हारे यहाँ मिठाई की दुकानें लगी हुई है, तुम्हारे यहाँ हलवे पराठे की दुकानें लगी हुई है, तुम्हारे यहाँ लड़कियां मेकअप कर करके मेले को जा रही है। अरे मैं इस बाप से पूछना चाहता हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कहीं इंग्लैंड से बच्चियां नहीं आ रही है, ये तुम्हारी बेटियां हैं, ये हमारी बच्चियां हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये करबला में जाकर के क्या लेगी? ये करबला क्यों जा रही है? नए कपड़े क्यों पहने हैं? मेकअप क्यों करके जा रही है? ये वहां पे क्या खरीदने जा रही है? वहां पर करबला में, वहां पर करबला में बिसात खाने की दुकानें लगी हुई होती है। वहां पे लड़कियों के चूड़ी, बंदे, चुटिया, क्रीम, पाउडर, ये सारी दुकानें लगी हुई होती है। और 8-10 हमारी कौम के लफंगे जो हरी पट्टी बांध के अभी हुसैन पाक का नाम ले रहे थे, जो हरी पट्टी बांध के कुछ देर पहले हुसैन पाक के नारे लगाते थे, आज वो मालूम है कहां पर है?
हैं, उन्हीं लड़कियों से टकरे ले रहे हैं, उन्हीं लड़कियों के मेले में घूम रहे हैं। ये लफंगे उस मेले में जो घूम रहे हैं, मैं बाप से पूछना चाहता हूँ, कोई मौलाना आकर के तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई मुफ्ती साहब आकर के तुम्हारी बेटी को घर में छोड़ के नहीं जाएगा, कोई पीर साहब आकर के तुम्हारी बेटी के सर पे आंचल नहीं उड़ाएगा। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, हम सिर्फ यहाँ से बता सकते हैं। जरा सुनो, ये लफंगे लड़के जो लड़कियों के मेले में घूम रहे हैं, कभी इनके बाप ने पूछा, बेटा तू मर्द के छक्का है, मर्द के हिजड़ा है, मर्द के जनखा है, मर्द के औरत है, बोल तू क्या है? औरतों के मेले में क्या करने गया था? तू चुटिया खरीदने गया, बंदे खरीदने गया, क्रीम पाउडर खरीदने गया? मैं बताता हूँ तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन डंके की चोट पे बोल करके जाता हूँ, कान खोल के सुन लो। ये इसलिए गया है, इसे चुटिया बंदे नहीं खरीदना है, इसकी नीयत में खोट है, इसकी नीयत खराब है, इसकी नीयत गंदी है, इसकी नीयत में नीचपन है। ये इसलिए गया है ताकि किसी की बहन बेटी पे इसकी नजर पड़ जाए, इसलिए गया है किसी के कोनी लग जाए, इसलिए गया है किसी से टकरा जाए, इसलिए गया है कि आंखों से आंखें टकरा जाए, मुस्कुरा जाए, नंबर मिल जाए, मोबाइल पे चैटिंग करने लगूं, बात करने लगूं। ओ माँ बाप याद रखो, अगर तुम्हें नबी को राजी करना है तो नबी फरमाते हैं, जिनकी जो माँ बाप दयूस हैं, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां मेलों ठेलों में आ रही है, जा रही है, वो माँ बाप उससे राजी हैं, तो वो माँ बाप दयूस हैं, और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। नबी जिसे मना कर दे तो कोई माई का लाल उसे जन्नत में नहीं ले जाता। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। बेटी को इतना बड़ा मोबाइल दे दिया, चैटिंग करते करते फिर क्या खूब है भाई, जिंदाबाद। मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम से टच, गैर मुस्लिम लड़की मुस्लिम, समाज में आग लगा दी है। इस्लाम, मैंने पहले बता दिया, इस्लाम हरगिज इजाजत नहीं देता, चाहे गैर मुस्लिम की लड़की हो, सिख की हो, चाहे किसी की भी हो, इज्जत जैसे तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत है वैसी उसकी बहन बेटी की इज्जत है। दिखा दो, दुनिया वालों को बता दो, हम अपनी बहन बेटी की भी इज्जत करना जानते हैं और पड़ोस की बहन बेटी की भी इज्जत करना जानते हैं। हजरत पहले का दौर पढ़िए, तारीख पढ़िए, मिलजुल के लोग रहते थे। अगर गैर मुस्लिम की बच्ची है ना, तो वो मुसलमानों की अमानत में देके जाते थे। उन्हें मालूम था मुसलमान जिसका नाम है अमानत में खयानत नहीं करता, और ये मुसलमान मर जाता था मगर उसे अपनी बेटी समझता था, उसकी इज्जत पे आंच आने नहीं देता। आज तू कैसा मुसलमान है? चचेरी बहन पे गलत नजर रखता है, तएरी बहन पे गलत नजर रखता है, खलेरी बहन पे गलत नजर रखता है, मुमेरी बहन पे गलत नजर रखता है। आज तू छत पे चढ़ता सिर्फ पड़ोस की बेटी को देखने के लिए। आज तू मेले ठेले में, उर्स अगर लगते हैं, मुझे यहाँ का मालूम नहीं, उर्सों के हालात इतने खराब हैं हजरत, ऐसे चलते हैं ऐसे, हमारे इलाके मुझे यहाँ का पता नहीं, माफ करना, लेकिन हिंदुस्तान को सामने रख के बोल लो, ऐसे जाते हैं, ऐसे मेला चल रहा है, इतनी औरतें, आदमी, एक बच्चा नहीं रहता। मैं पूछना चाहता हूँ इस बाप से कि कम से कम 3 रोटी खाते हो तो 1.5 की अकल रखो, 2 प्लेट चावल खाते हो तो 1 की अकल रखो, बात खाते हो, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दी, फिर रोते हो कि हमारी बेटी भाग गई, हमारी बेटी गायब हो गई, फिर तुम मियाओं के पीछे घूमते हो। हजरत मियाँ ऐसा तावीज दे दो जो बेटी आ जाए। मैंने कई तकरीरों में किया, तुमने इतना बिगाड़ दिया है, तावीज तो तावीज, अब अगर मियाँ को भी गले में लटका दोगे तब भी काम नहीं होगा। ऐसे हालात, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूं, मैं तो पैदा ही मियाओं के घर में हुआ हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये पैदा ही मियाओं के घर में हुए। हमारे तो खून, हमारी तो रगों में ही खून मौला कायनात हजरत अली का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अल्लाह, एक बात याद आ रही, खुदा की कसम कह दूं, मौला कायनात हजरत अली की बात है, सुन लेना जरा तवज्जो से। तुमने अभी हजरत अली को देखा नहीं, कुरान है, अच्छा मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो प्यारे, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की आयत है, वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत कुरान शरीफ तर्जमे वाला उठाना, दूसरे सिपारे की आयत है, उसकी शान नुजूल में देखना, हजरत अली का एक वाकया लिखा है। क्या लिखा है? हजरत अली फरमाते, मौला कायनात फरमाते, कहीं तालाब हो, तालाब को यहाँ क्या बोलते, तालाब ही बोलते हैं, हाँ तालाब
तालाब हो और उस तालाब में पानी हो और पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, हराम चीज के चंद कतरे डाल दिए जाएं। हजरत अली फरमाते अब वो पानी जमीन में खुशक हो जाए और उस जमीन पे घास उग आए, उस घास को मेरी बकरियां खा लें, चर लें। अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा और मजारों पे बैठ के मोटे मोटे कंठे डालिए, सुल्फा खींच रहे और कह रहे अली अली अली। इतनी पिटाई होगी इसकी कब्र में ठिकाना नहीं होगा। भांग पी रहा भांग और मौलाए कायनात हजरत अली का नाम ले रहा, सिगरेट में चार्ज रख के पी रहा। मुसलमान के 15-15 साल के बच्चे नशे की लत पड़ गई है, बियर के नाम पे शराब पी जा रही है। ये बाप ने आवारा कर दिया। क्या तुम इन्हें स्कूल नहीं भेज सकते हो, इन्हें मदरसे नहीं भेज सकते हो? 10,000 का मोबाइल देते हो, 5,000 की ट्यूशन नहीं पढ़वा सकते हो? अगर इसके ग्रामर कमजोर है तो मोबाइल के जरिए ग्रामर इसका सही नहीं करा सकते हो? इंग्लिश में कमजोर है, मैथ में कमजोर है, जिस चीज में कमजोर है इसे नहीं करा सकते हो? लेकिन क्या है, मोबाइल देखते 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 देखो घूरे पे पड़ा, इधर पड़ा, तेरी मेरी बहन बेटियों से बात कर ली और बस गुटखा छीन लिया, खा लिया, इससे छीन लिया, उससे छीन लिया। अब बड़ा हो गया, जैसे ही बड़ा हुआ माँ बाप ने कहा हमारे पास खर्च नहीं करो, तो अब उसकी तो आदत बिगड़ चुकी है खाने पीने की। किसी का नल खोल लिया, किसी की बैटरी खोल ली, किसी की चोरी कर ली, किसी का यूं कर लिया। ये कर रहा क्या इसीलिए पैदा किया गया है ये हालात? फिर दोष दिया जाता दूसरों को, दूसरों को दोष दिया जाता। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो दिल पे चुभ जाती है, मगर कह देता हूं। मैं इतने दिनों से जब से तकरीर कर रहा हूं, अख्तर जमाली साहब जानते हैं, अख्तर जमाल साहब मालूम है आपको? ट्रेनों में कम, प्लेनों में ज्यादा सफर हो रहा, सारे लोग ये सब आते जाते हैं। वहां पर पहले ऐलान होता है कि उसका पायलट कौन है, इसका ये नाम है, एयर होस्टेस कौन कौन है, उनके ये नाम है, इस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। बोले होता नहीं होता, मगर इतने दिन हो गए अभी तक मुझे सफर करते हुए किसी मुसलमान का पायलट में नाम नहीं आया। कहां है मुसलमान? पढ़ रहे हो तुम? कहां है पायलट में आज तक नाम नहीं आया? फिर दूसरों को दोष देते हो। गुंडागर्दी जितनी चाहो करा लो, अय्याशी जितनी चाहो का झगड़े जितने जाओ करा लो। सिर्फ कश्मीर जा रहे हो तो एक का नाम आया था खान मोहम्मद। मैं किसी पे दोष नहीं इसलिए दे रहा हूं, ये बातें बता रहा हूं ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। बच्चे पढ़े पढ़े, तालीम में अगर आगे बढ़ेंगे इनका दिमाग रोशन होगा। कोई भी तालीम, बेशक इनका दिमाग रोशन होगा, वरना भैंस के भैंस रह जाएंगे। इन्हें कहीं भी लगा सकते हो, उजड़ होता है, माफ करना। अब बात चल रही थी वहीं पे, सुनो अब जरा कुरान से सुनो। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये कुरान कह रहा है, बचा रहे हो जहन्नम की आग से? क्या सोचा कभी? हजरत एक रिसाला निकला था लाहौर से, वो उस रिसाला मैंने पढ़ा था, यहां पे वो बताना मुनासिब होगा। फजाइल को इस्लाह के तौर पे बता रहा हूं। जो बच्चों की ना ये उठक बैठक अगर ये गलत होगी, अच्छे लोग ना अपना घर उस मोहल्ले में बनाते जिस मोहल्ले में बच्चे साफ सुथरे हों, लोग साफ सुथरे हों, ताकि उनका जो कल्चर है, माहौल है ना, बिगड़े ना। गाली देने वालों में हमारे बच्चे भी गाली सीख जाते हैं। बोलो होता नहीं होता? जैसा माहौल होगा वैसे ही रंग चढ़ता है, आप जानते हैं। अब सुनो, लड़कियों का अगर माहौल गलत होगा, लड़कों का माहौल गलत होगा, तो वैसे ही होंगे, बचा नहीं सकता कोई भी। एक लड़की थी पाकिस्तान, उस वक्त भारत ही था सब, तवज्जो रखना। वो लड़की अकेली लड़की थी, ना कोई भाई था उसका, ना कोई बहन थी। बाप इतने लाड प्यार से, बड़ी प्यारी लड़की, कुरान शरीफ पढ़ने वाली, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली। मगर कमी क्या थी? सिर्फ उसकी सहेली गलत मिजाज की थी। उसकी सहेली थोड़ी बिगड़ी हुई थी। नया नया टीवी का दौर चला था। जब की बात है, जुमे का दिन, अल्लाह 16वां सिपारा, जुमे की नमाज के बाद तख्त पे बैठ के पढ़ रही थी।
पहले घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, अब आती है तिलावत की आवाज? नहीं आती है। वो लड़की 16वां सिपारा पढ़ रही थी, अल्लाह रहमत बरस रही होगी, तख्त पे बैठी हुई, जुमे का दिन, माँ जो थी मिट्टी का चूल्हा बना रही थी, माँ उधर बैठी हुई, बेटी कुरान पढ़ रही थी। कुरान पढ़ते पढ़ते कुछ सिपारा हो गया उसका, इतने में उसकी सहेली आ गई, दौड़ती हुई, भागती हुई आकर के उसके गले में हाथ डाल के प्यार जताने लगी, उससे कहने लगी, सुन मेरी बहन, सबसे ज्यादा प्यार तुझसे करती हूँ, सबसे ज्यादा मोहब्बत तुझसे करती हूँ, सबसे ज्यादा मैं प्यार तुझसे करती हूँ। कहा बात बता, बात क्या? कहा मेरे घर टीवी आई है और उसमें बड़े अच्छे गाने आ रहे हैं, चल चल मेरे साथ चल, मैं अकेली नहीं सुन सकती, तुझे लेकर के जाऊंगी। वो बोली मैं कुरान पढ़ रही हूँ, कुरान छोड़ करके कैसे जाऊं, मैं नहीं जा सकती कुरान छोड़ करके। कहा अरे तू पगली है क्या, कुरान कहीं को भागा जा रहा है, कुरान तो फिर भी पढ़ लेगी, बाद में पढ़ लेगी, आकर के पढ़ लेगी, और अगर वो सीन निकल गए, गाने निकल गए तो फिर तू क्या सुनेगी? उसकी भी जहन में बात आ जाती है। उसने कुरान को बंद कर दिया और टीवी देखने के लिए उसके साथ चली जाती है। जैसे ही टीवी देखने के लिए चलती है, तख्त से उठती है, माँ के मिट्टी में हाथ सने हुए थे। माँ कहने लगी बेटी कहाँ जा रही हो? माँ बातें सुन लेती है, कहाँ जा रही हो? तो कहने लगी माँ माँ माँ, मैं मेरी सहेली आई है, मैं इसके साथ जा रही हूँ। जब इतना कहा तो वो लड़की कहने लगी मैं इसकी, ये मेरी सहेली है, मैं इसके साथ जा रही हूँ। माँ कहने लगी बेटी मत जा, अल्लाह का कलाम छोड़ के मत जा, अरे तूने भी कुरान मुकम्मल नहीं किया है, ये सिपारा मुकम्मल कर ले, अल्लाह नाराज हो गया तो तू कहीं का तेरा ठिकाना नहीं रहेगा। जब इतना कहा तो वो लड़की कहने लगी नहीं माँ, देख नहीं रही हो मेरी सहेली आई है, मुझे बहुत प्यार करती है। माँ बोली ये तेरी सहेली नहीं है, सहेली की शक्ल में शैतान है, तुझे बरगलाने आया है, ये शैतान है, तुझे बहकाने आई है। जब इतना कहा ये शैतान है तो वो सहेली बिगड़ जाती है। वो सहेली कहने लगी देख तेरी माँ है जो मुझे कह रही है, अगर मेरी माँ कहती ना तो मैं जूती फेंक के उसके मारती, मुंह तोड़ देती। आज मैंने तेरी माँ की सुन ली, मैं जा रही हूँ, आज के बाद तेरे घर नहीं आऊंगी। इसने अपनी सहेली का हाथ पकड़ा, कहा माफ कर दे, ये मेरी माँ पागल हो गई है, ये मेरी माँ का दिमाग चल गया है, मेरी माँ को ढंग नहीं है, मेरी माँ को तरीका नहीं है। जब इतना कहा माँ बोली बेटी मत जा। कहा माँ चुप के खड़ी रहो, तुमने मेरी सहेली को क्या क्या कह दिया, नाराज कर दिया, आज के बाद मत बोलना। अरे ये माँ को झटका दे करके ये बेटी चली जाती है। जैसे ही वो टीवी देखने के लिए गई, अल्लाह जाने इसने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, लेकिन टीवी देखने के बाद, सुनने के बाद जब ये लड़की घर वापस आती है, माँ रोती रह जाती है। माँ रोती रह गई कि मेरी बेटी ने आज मेरा कहना टाल दिया, अल्लाह का कलाम छोड़ दिया। उसने अपने मिट्टी के हाथ धोए, हाथ पोंछे तौलिया या चादर वगैरह किसी से, कपड़े से पोंछने के बाद उसने कुरान शरीफ को चूमने के बाद बंद कर दिया, कहा अल्लाह माफ कर देना। लेकिन लड़की जैसे ही घर को वापस आई, उसने सोचा जो मेरा सिपारा बाकी रह गया है, मैं इस सिपारे को पूरा कर लूं। मगर क्या पता था अल्लाह नाराज हो गया है, क्या पता था अल्लाह गजब में अगर आ गया तो जमीन में धंसा सकता है। अल्लाह नाराज हो चुका था। जैसे ही उस लड़की ने तख्त पे बैठ करके कुरान शरीफ पे हाथ लगाना चाहा कि चलो मैं सिपारा पूरा कर लूं, जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया अल्लाह नाराज हो चुका था। अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खुखार छिपकली पैदा फरमा दी। जैसे ही छिपकली पैदा की है, वो छिपकली निकली और निकलने के बाद उस लड़की की पेशानी पे चिपट जाती है, लड़की की पेशानी पे चिपट जाती है, लड़की को डसने लगती है, लड़की को काटने लगती है। अब लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। अब इसे माँ याद आ जाती है। नौजवानों, किसी की बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ मत करना, मोबाइल को गलत इस्तेमाल मत करना। मेरे बच्चों, आज
आज ये कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, तुमने अच्छा काम किया है। तो ये एसपी साहब यहाँ पर आए हैं, इनके साथ और भी अच्छे अच्छे लोग आए हैं जो कौम का दर्द दिल में रखते हैं। अगर गलत काम होता तो ये हरगिज नहीं आते, बल्कि पुलिस भेज के पकड़वा सकते थे। लेकिन आज तुम्हारी दिलजोई के लिए, तुम्हें मुबारकबाद अपने दिल से देने के लिए इनका हाजिर होना बताता है। याद रखो, अब वो लड़की जो थी हाथ लगा रही थी, अल्लाह ने छिपकली पैदा कर दी, उसकी पेशानी पे चिपट जाती है। लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है कि माँ मुझे बचा लो। लड़की जैसे चीखी चिल्लाई, वो इतना काटने लगी, इतना डसने लगी, लड़की के जिस्म में जहर चढ़ने लगता है। माँ ने देखा मेरी बेटी परेशान है, अरे माँ का कलेजा फट जाता है। माँ ने देखा मेरा लाल परेशान है, माँ का कलेजा फट जाता है। माँ ने देखा मेरे दिल का टुकड़ा परेशान है। माँ एक चिमटा लेकर के वापस हो जाती है, चिमटा लेकर के लड़की की तरफ आती है। माँ ने सोचा चलो छिपकली को छुड़ा दूं, मगर छिपकली होती तो ये माँ छुड़ा देती। प्यारो, ये छिपकली नहीं थी बल्कि अल्लाह का अज़ाब था। छिपकली की शक्ल में अल्लाह का अज़ाब था। एक छिपकली नहीं, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उसके पूरे जिस्म पे छिपकली पैदा कर दी थी। अल्लाह ने अपनी कुदरत से पूरे तख्त पे छिपकली पैदा कर दी है। उसके जिस्म को नोच नोच के खा रही है, जिस्म को डस रही है। लड़की तड़प रही है, कह रही है माँ मुझे बचा लो। छिपकली लपक रही है, अगर माँ ने हाथ लगाया तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे। माँ पीछे को हटी है और रो रही है, मौला मेरी बेटी को बचा ले। उधर लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, माँ मुझे बचा ले। मोहल्ले की औरतें जमा हो गई, आदमी जमा हो गए, जितने लोग जमा होना थे वो जमा हो जाते हैं। अब ये लड़की फूलने लगी, लड़की का जिस्म नीला पड़ गया, लड़की का जिस्म ऊदा पड़ जाता है। कह रही है मामू मुझे बचा लो, खालू मुझे बचा लो। जो भी मुंह में आ रहा है मोहल्ले वालों भाइयों से कह रही है बचा लो, मगर कौन बचाए? ये तो अल्लाह का अज़ाब था। सब दुआएं कर रहे हैं, मौला मौला अपना अज़ाब हटा ले। अब लड़की जब फूल जाती है, लड़की फटने के करीब हो जाती है, लड़की को पेशानी वाली छिपकली ने काटा। अल्लाह अल्लाह जैसे ही डसा, लड़की का इंतकाल हो जाता है। प्यारो, लड़की मर जाती है, लड़की दुनिया से चली जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे तुम्हारी औलाद है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। चाहे इन्हें सही तरबियत दे दो या इन्हें आजाद छोड़ दो या इन्हें गलत तरबियत दे दो। जो पढ़ने वाले हैं उन्हें पढ़ाओ, वरना खाली मत छोड़ो। इन्हें कोई हुनर सिखाओ, इन्हें काम सिखाओ, इन्हें काम से लगा दो, इनकी रगों में शरीयत मुस्तफा डाल दो। अल्लाह अल्लाह सुनो, और लड़की मर जाती, इंतकाल हो जाता है। छिपकली उसके जिस्म पर है, पूरे जिस्म पर घूम रही है। उसको कैसे कफन दिया जाए, कैसे गुस्ल दिया जाए, कैसे नहलाया जाए, इमाम साहब को बुलाया जाता है। इमाम साहब ने पूरा वाकया जब सुना, अल्लाह अल्लाह समझ गए कि ये अल्लाह का अज़ाब है। कहीं से गानों की जब आवाज आती है, जैसे ही आवाज आई वो छिपकली गायब हो जाती है। जब गानों की आवाज बंद हो गई तो वही छिपकली फिर आ जाती है। वो समझ जाते हैं अब मुसलमान की बेटी के जनाजे में टीवी चला दी जाती है। मुसलमान की बेटी का जनाजा वहां पे रखा हुआ है और टीवी चल रही है। काश मुसलमान की बेटी होती, उसके जनाजे पे कुरान की तिलावत होती, पढ़ने वाले पढ़ रहे होते, उसके लिए दुआएं कर रहे होते। आज गाने चलाए जा रहे हैं, आज टीवी चलाई जा रही है ताकि छिपकली हट जाए, लड़की को गुस्ल दे दिया जाए, लड़की को कफन पहना दिया जाए। टीवी के साथ गुस्ल कफन हो जाता है। अब जब टीवी हटाई जाती है फिर छिपकली आ जाती है। एक हंगामा, अरे देखो अल्लाह नाराज हो गया है। ये पहला
जनाजा है जिसके सीने पे टीवी चलती हुई जा रही है, जिसके सीने पे गाने बजते हुए जा रहे हैं। ये पहला जनाजा है। कितने नौजवानों को पता नहीं चलता है, रात को एयरफोन लगा करके इसने अपनी अपनी जिंदगी बना ली है। रात के 2-2 बजे तक चैटिंग करता है, रात के 3-3 बजे तक मोबाइल पे मूवीज देखता है, मोबाइल पे क्लिपें देखता है, हंसी मजाक टिट्टो में गुजार रहा है, झूठी सच्ची बातें सुन रहा है, मोबाइलों पे लगा हुआ है, तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें कर रहा है, तुमने क्या खाया क्या पहना। रात के 3 बजे जाकर के जब सोता है तो सुबह को 10 बजे उठता है, कोई 11 बजे उठता है। अरे कहां से तुम्हारे घरों में बरकत होगी, कहां से तुम्हारे चेहरों पे रौनक होगी, कहां से तुमसे अल्लाह राजी होगा, कहां से तुमसे रसूलुल्लाह राजी होंगे। और किसी जलसे में आकर के तू नारे लगा देता कि नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई मौलाना के कह देता बड़ा जन्नती इंसान है। अरे मैं वो करने वाला नहीं हूं। कान खोल के सुन लो, याद रखो, अगर नबी नाराज हो गए, खुदा नाराज हो गया, तो तुम्हारे माँ बाप नाराज हो गए, दुनिया नाराज हो जाएगी, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद है, तुम्हारी नारे तकबीर, थोड़ी मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारे हुफाज़े किराम, मदरसा मिसबाहुल उलूम, हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, फरमाने मुस्तफा। तुम कुरान की बातें सुनना चाहते हो ना, मैं बताऊं यार, तुम्हारे इस बस्ती का क्या नाम है हजरत? किसको? सबको, ठीक है। अल्लाह बरकतें दे, दुआ भी हो गई। हमारे एसपी साहब ने इतना वक्त दिया, हम लोग मशकूर व ममनून है हजरत। हाँ, और सैयद साहब आप भी दुआ फरमाएंगे ऐसे लोगों के लिए, समझे। अब बात चल रही थी, बताओ इस तरफ से लेकर के यहां तक, यार वो शख्स कितना बुरा होगा हजरत, कितना, मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, कितना गंदा होगा, कितना जलील होगा, कितना हकीर होगा, कितना खराब होगा, कितना बेकार होगा। और इससे बुरे जुमले मेरे पास नहीं। कौन? जिसका भाई मर जाए, जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, तो वो कुरान खानी कराता ना, दुआएं कराता है, मगर ऐसा कुछ नहीं, वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। उससे खराब कोई हो सकता है? बोलो। जो अपने मरे हुए भाई का, जिसके भाई का, सगे भाई का इंतकाल हो जाए और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए, उससे बुरा कोई हो सकता है आपकी नजर में? बोलो नहीं। कोई खा सकता है? नहीं। तुम्हारी बस्ती में किसको में कोई है ऐसा? पूरे जिले में है कोई ऐसा? सैकड़ों में दिखाऊंगा आज। अगर कोई तुम्हें ऐसा मिल जाए, उसके गले में हाथ डालोगे, उससे रिश्तेदारी करोगे, दोस्ती करोगे, मोहब्बत करोगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो तौबा करोगे? कौन है वो? दूसरे को बाद में कहना, पहले अपने गिरेबान में झांको। मेरी बात गलत हो सकती है, हजरत की बात गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती है, लेकिन कुरान गलत हो सकता है क्या? अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? अल्लाह के कलाम में कोई शक व शुबा नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं। तो कुरान पढ़ो तो पता चले। मैं किसी की बात नहीं, अल्लाह की बात, अल्लाह का कलाम, कुरान मुक़द्दस आयत पढ़ता हूं, फिर गिरबान में झांक के देखना कितने लोग ऐसे हैं। पढ़ दूं? अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमू। माशाअल्लाह, इतने हुफ्फाज है, पूछो कुरान की आयत है कि नहीं? इतना तो आपको भी मालूम होगा। बोलो कुरान है कि नहीं? तर्जमा सुनो। अल्लाह फरमाता है, अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, इधर की उधर लगाता, पीठ पीछे बुराई करता है, अब जरा अपने गिरेबान में झांको,
कितनी गीबतें करते हो, कितनी चुगली करते हो, चौराहों पे खड़े होकर के तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, ये कुरान है। कुरान अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कभी सोचा? बातें बड़ी बड़ी करते हो, एक नारा लगा दिया जन्नती हो गए, थोड़ी सी बात कर ली जन्नती हो गए। जिसने कलमा पढ़ा है वो जन्नती तो है, जन्नती तो है, मगर जन्नत से पहले कब्र में सर्विस भी होनी है, डेंडिंग पेंटिंग भी होनी है, कुटाई पिटाई। जैसे अमाल होंगे वैसे भुगतना भी पड़ेगा। कुरान फरमाता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। तुमने कहा था तौबा करेंगे, बोलो। मैं चंदा नहीं मांग रहा हूं, मैं इस्लाह के लिए एक मर्तबा। और सुनो, रस्मन नहीं, लोग इशारे पे हाथ खड़े करते हैं, हाथ खड़े करते हैं। तुम्हें अगर आज पक्की सच्ची अगर तौबा करनी है, अल्लाह और रसूल का खौफ अगर दिल में है, तो मेरे साथ हाथ उठा करके तौबा करो। देखता हूं कितने लोग। और अगर रस्मी तौर पे उठा रहे हैं तो मत उठाना, उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदक़े में दुआएं कबूल हो जाएं। बोलो पक्के सच्चे दिल से बोलो, या अल्लाह आज के बाद हम गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह पक्के सच्चे नबी के गुलाम इंशाअल्लाह। अब सुनो एक एक बात, क्योंकि टाइम कम है, एक एक बात उठाता चलूं और आपको बताता चलूं। हमने अभी कुरान और हदीस को देखा ही कहा, खाली फालतू बातों पे ज्यादा हमारा फोकस रहता है। बस फालतू बातों पे, यहां से लेके यहां तक कोई शख्स ऐसा मिल जाए, तुमने देखा नहीं होगा कितना बुरा इंसान होगा वो नौजवान जो सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। उससे भी बुरा हो सकता है क्या कोई? हाँ ना बोलो, नहीं हो सकता ना उससे बुरा। कैसा इंसान होगा वो जो अपनी मां के साथ जो गलत हरकत करे, मां के साथ जिना करे, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने दूध पिलाया। यार कितना ही बुरा हो, लेकिन मां पे गलत नजर नहीं डालेगा। बोलो डाल सकता क्या? नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। मगर हाँ है, तुम कुरान और हदीस जरा देखो, कुरान और हदीस तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। हाँ आ जाओ, हाँ बहुत अच्छा, बेहतर। हाँ अच्छा अच्छा, जैसा आपका हुक्म। तवज्जो है ना? कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई ये ना समझे। अच्छा एक चीज और थोड़ी सी उलमा के लिए साफ कर दूं माजरत के साथ। देखो इसमें इनका नजरिया हमारा नजरिया किसी भी आलिम की तौहीन नहीं है। कहीं कोई ये सोचे कि इन हजरात के दाढ़ी नहीं है, समझ रहे कि ये ऊपर है और हजरत ने कुछ नहीं कहा और बाकी दाढ़ी वाले आलिम वाले, समझे। इस हैसियत से आपकी बेइज्जती या इनकी ताजीम नहीं, समझे। अल्लाह ने इनको वो मकाम दिया, समझ रहे, जो सियासी तौर पे हम इनसे खिदमत लेते हैं, काम लेते हैं, समझ रहे। तो हम इनको वो इज्जत से नवाज रहे हैं, समझ रहे बात मेरी। किसी के भी दिल, कोई दिल थोड़ा ना करे। अरे मिंबर शरीफ पे हो, ये क्या कम है क्या? समझे, सर के ताज है सब मेरा, ठीक है। चलो बात चल रही वहीं पे, सुनो तवज्जो रखो। बात क्या चल रही थी मैंने पढ़ा ना, हाँ पॉइंट टू पॉइंट बोलने की कोशिश करता हूँ। यार वो शख्स कितना बुरा होगा बेटा। हाँ बाबू मेरा चांद, धीरे धीरे बात कर लो। वो शख्स कितना बुरा होगा
कितना खराब होगा। ये कमेटी वालों की जिम्मेदारी है, वो इधर से उधर देखते रहेंगे, महफिल को संभालने वाले भी चाहिए। हाँ मगर मेरे सामने थोड़े कम है। बाबू हाँ हाँ तवज्जो रखो मेरी तरफ। ऐसा है ना बेटा, जलसा ना बड़ा मुश्किल से करा जाता है। ये 7-5 का होता है, इतना मजमा बड़ी मुश्किल से संभाल। इन लोगों से पूछा, हाँ यही है वो जो जिनके घर में ठहरा हुआ हूं, समझे, बड़ी मुश्किल से संभाला जाता है, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत है। तो इसके वक्त को जाये करने मत दो, समझ में आ रही? इस वक्त को जाये मत करो। अब मेरे साथ में सब लोग कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और पढ़िए एक मर्तबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़हन हाजिर आप लोगों का? यार वो शख्स कितना बुरा होगा यार, कैसा इंसान होगा जो अपनी माँ पर गलत नजर डाले। बोलो माँ पर गलत तुम्हें आज तक ऐसा नहीं मिला होगा। बड़े न्यूज देखते हो बड़े कुछ, मगर मैं बताऊं 5% नहीं 10% लोग हम में है। कितने परसेंट लोग हम में है? 10% लोग हम में है। आज पहले अपना गिरेबान देखें हम, बाद में दूसरे पे उंगली उठाएंगे। 10% लोग, कौन है वो 10%? तवज्जो रखना, बताऊं हदीस मैंने बताया, हर बात या तो कुरान या हदीस पे डिस्टर्ब मत करना वरना मामला गड़बड़ हो जाता है। हदीस पाक नबी फरमाते, बेटा ओ मेरे लाल, क्या देख रहा चांद मेरे, हदीस पाक है, आका फरमाते हैं जो शख्स सूद और ब्याज का कारोबार करता है, तवज्जो रखना, मुझे यहां के हालात पता नहीं, मैं हिंदुस्तान को सामने रख के बयान कर रहा हूं। सूद और ब्याज, खाने वाला, खिलाने वाला, लेने वाला, देने वाला, नाम सुना होगा सूद और ब्याज। प्याज मत समझ लियो, प्याज अलग होती है, ब्याज सूद। आका फरमाते हैं इस सूद और ब्याज का जो गुनाह है, हदीस शरीफ, उस गुनाह के 70 दर्जे, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा 70 हिस्से हैं। कितने बोलो? और एक हदीस में 73 का जिक्र भी है, मगर 70 दर्जे। जो लोग फसल पे दे दिए 10,000, बाद में 12 लिए, शादी के मौके पे दे दिए 50,000, 80 लिए। समझ रहे मेरी बात? सूद और ब्याज, लेने वाला, देने वाला, सूद का कारोबार करने वाला, आका फरमाते हैं इसका जो गुनाह है उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। और उन 70 दर्जात में इतना बड़ा इतना बड़ा इतना सबसे छोटा वाला दर्जा, सबसे छोटा वाला दर्जा, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। हराम का लुक्मा खाने से पहले ये जलसा याद आ जाना चाहिए। मुबारकबाद पेश कर बहुत उम्दा, वाह। इन कमेटी वालों को, मुफ्ती सद्दाम हुसैन साहब को और अल्लामा आयनुल हक साहब को और सारे उलमा को, पीर साहब को। तवज्जो बता रहे थे हमारे खद्दी भाई, क्या नाम, खुद्दी भाई, कि पीर साहब हमारे यहाँ पढ़े भी हैं, बचपन से रहे, बड़े प्यार की बातें बता रहे हजरत, अखलाक बहुत लाजवाब है, अल्लाह बरकतें फरमाए। लेकिन सुनो, सूद और ब्याज का कारोबार आज 5-10% लोग इसमें घुसते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। कहते कि रुपये से रुपया कमाओ, पैसे से पैसा कमाओ। नबी फरमाते हैं सबसे छोटा वाला दर्जा ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अस्तगफिरुल्लाह। आज के बाद कोई भी सूद का रुपया खाएगा क्या?
प्यारो मजदूरी कर लेना मगर किसी को सताना मत। बहुत अच्छा। चटनी से खा लेना, गोश्त मिले ना मिले, मुर्गा मिले ना मिले, बकरा मिले ना मिले, दाल से खा लेना मगर किसी का हक मत मारना, किसी को तकलीफ मत देना। याद तक के मैं तो ये कहता हूं इंसान वो है कि किसी कुत्ते को भी तकलीफ हो। एक सैयद साहब की बात यहां पे याद आ गई है मुझे, हजरत बैठे क़िबला, सैयद अहमद कबीर रिफाई, ये कौन आले रसूल है, नबी के रोजे पे जाकर के जिद कर ली, नाना बगैर देखे सलाम पढ़ता तब तो मुसाफा करके ही जाऊंगा, मेरे आका का मजार शरीफ से हाथ निकल के आ गया था। ये वो आले रसूल, सुभान अल्लाह। सैयद अहमद कबीर रिफाई। इनसे पूछा किसी चाहने वाले ने, हुजूर आप वली कैसे हुए, आपको विलायत कैसे मिली, आपका ये मकाम कैसे? तो इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सैयद हूं, मैं आले रसूल हूं, मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, मैं जबकि सब थी ये बातें उनके कि मैं वो हूं, मैं वो हूं। कहा बेटा मुझे जैसे याद है वो बताऊं? कहा जी। अल्लाह, सुनने की बात। ये बोले एक मर्तबा मैं फजर की नमाज पढ़ के घर में आया तो मेरा दिल थोड़ा सा बेकरार था, मैंने सूरह यासीन पढ़ के 3 घूंट पानी पे दम करके 3 सांस में पी लिया, इत्मीनान हुआ, सुकून हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बेचैनी थी। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वॉकिंग कर, थोड़ी सी हवा ले लूं बाहर की। बोले मैं बाहर निकला तो मैंने देखा एक कुत्ता, तवज्जो रखना, एक कुत्ता, उसकी जबान निकली हुई थी, उसके मुंह में झाग थे और पाय पाय कर रहा था, की कर रहा था, गर्दन इस तरीके, पूरी तरीके से परेशान था, बेजा परेशान था, बहुत ही तकलीफ में था। लोगों के पांवों में घुसे, लोगों की टांगों में घुसे, कभी जाए तो कोई लात मार दे, कोई हाथ मार दे, कोई डंडा मार दे, कोई पत्थर मार दे, कोई जबान से हट हट करके हटा दे। बेचारे की कोई नहीं सुन रहा था। ये सैयद साहब देख रहे थे, इनकी तरफ को वो कुत्ता आ गया। जैसे ही इनकी तरफ को आया तो इन्होंने भी अपने कपड़े ऐसे करके संभाल लिए ताकि इसका थूक ना लग जाए, क्योंकि इसका थूक नापाक होता है। भीगा हुआ कुत्ता अगर कपड़ों से लग जाए, कपड़े भीग जाए तो कपड़े नापाक, सूखा हुआ लग जाए तो नापाक नहीं। समझ में आ रही बात? इसका थूक राल नापाक, ये ना लग जाए। जैसे इन्होंने समेटे और ऐसे किया तो कुत्ता समझा कि अब कोई इंसान मिल गया। कुत्ता दुम हिलाने लगा। क्या करने लगा? और की दुम हिला। इन्होंने जब देखा ना दुम हिलाया और थोड़ा सा झुका कुत्ता, तो उसकी गर्दन पे इतना बड़ा जख्म था और उस जख्म में कीड़े बिलबिला रहे थे, उसी से वो परेशान था। अरे ये समझ गए, इन्होंने फिर उसको ऐसे पुचकारा, कुत्ता फिर वहीं पे। अब ये सैयद साहब दुआ करने, ए अल्लाह तू कोई ऐसा सबब बना दे कि मैं इस कुत्ते की मदद कर दूं। माशाअल्लाह। अब ये दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह कोई सबब ऐसा बना दे कि मैं इसकी क्या कर दूं, मदद कर दूं। कुत्ता था वो, कोई हाजी नमाजी तो था नहीं, माज़अल्लाह कुत्ता ही था, मगर नियत कि मैं इसकी मदद कर दूं। इधर देखा, इधर देखा, सामने एक बारीक सा लोहे का तार, जिसको तान बोलते, वो पड़ी हुई मिल गई। वो उसको ऐसे करते करते उस तान को उठाया और उन्होंने उठा करके ऐसे चिमटी की तरह उसे बना लिया, चिमटी की तरह, और कपड़े समेट लिए ताकि वो ना लग जाए। पहले पुराने लोग तहबंद बांधते थे, लुंगी बांधते थे, वो भी वही बांधे हुए थे, वो उन्होंने समेट ली और चिमटी से ऐसे ऐसे करते कुत्ता ऐसे हो गया। एक कीड़ा उठाया और जमीन में फेंक दिया, दूसरा कीड़ा उठाया, तीसरा, सारे कीड़े बीन दिए। कुत्ता ठंडी सांस लेने लगा, बेचैनी खत्म, उसकी जबान अंदर, थूक खत्म। इन्होंने भी ठंडी सांस ली, अल्लाह तेरा शुक्र। बराबर में दूब घास खड़ी थी, एक घास जिसको दूब यहाँ क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं, समझ गए ना? वो खड़ी थी, उन्होंने खेड़ी ऐसे करके झाड़ी, एक पत्थर पे रख के दूसरे पत्थर से कुचल कुचल के इतनी बड़ी टिकिया बना ली। अब कुत्ता वहीं पे,
वो टिकिया बनाई और बना करके उस कुत्ते की गर्दन पे रख दी, और गर्दन पे रख के इन्होंने सोचा कुत्ता चलेगा तो गिर जाएगा। इन्होंने अपनी लुंगी की ना, पहले सिलौरी नहीं बांधते जैसे, अपनी लुंगी की एक चीर फाड़ ली। यार ये तो सैयद साहब थे ना, लोग इनके जूते उठाते, आले रसूल थे, हाथ चूमते। इन्होंने अपनी तहमत की लुंगी की चीर फाड़ के कुत्ते के वो बांध दी। ओ मेरे अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, वो अल्लाह की कसम खा के कहते जिस दिन से मैंने कुत्ते के वो चीर बांधी है, मुझ पे अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। जैसे जैसे वो कुत्ते का जख्म ठीक होता गया, बढ़ता गया, अल्लाह मुझे मकाम अता करता चला गया और मैं वली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे उम्मत कॉन्फ्रेंस। आप क्या किसी की तकलीफ दूर करोगे? अपनी माँ को देख लो, अपने बाप को देख लो, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अम्मा भीख मांग रही है, अब्बा भीख मांग रहा है, रिश्तेदारियों में बेचारी खाना खाती फिर रही है। तुम बीबी के पास हो, तुम्हारे घर में पत्थर टेल सारी चीजें, वो बेचारी कभी बेटी के, कभी दामाद के, कभी किसी, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। याद रखो इस बात को। कभी देखा कितने लोगों की तकलीफ दूर की, कितने लोग हमसे परेशान हुए, कितने लोग हमारे हाथों से, हमारी आंखों से, हमारे पांवों से, हमारे कानों से लोग तकलीफ में आए। कभी सोचा इस बात को? मुसलमान की तारीफ यही है कि जिसकी जबान से किसी को तकलीफ ना हो, जिसकी आंख से किसी को तकलीफ ना हो, जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना हो, जिसके पांव से किसी को तकलीफ ना हो। पूछ लो, तारीफ यही निकलेगी। आज के बाद अपने आप को संभालोगे? बोलो संभालोगे ना? इस जलसे के बाद अब सुनो, बात आगे बढ़ती चली जा रही। जो गीबत की बात थी ना, वो जो हदीस बता दी, कुरान की आयत बताई थी, और सूद और ब्याज के लिए वो बता दिया था। अल्लाह दिल में ना ये हसद, कीना, बगावत, मैल, हदीस घूम रही है हजरत जहन में। पढ़ दूं? मोहम्मद अली फैजी साहब आ गए, उनकी नात शरीफ भी होनी, हदीस घूम रही है। मेरे नबी ना एक दिन बयान करते करते ना, तवज्जो रखे, तवज्जो, तो मुझसे पहले अहद करो, वायदा करो, आज के बाद किसी को तकलीफ तो नहीं दोगे। हाँ माशाल्लाह, माशाल्लाह। और अपने माँ बाप का कहना मानेंगे। अब सुनो, मेरे नबी ना एक दिन बयान कर रहे थे, बयान करते करते यार नबी की आंखों में आंसू आ गए। अब इंसान बयान करता हो, बयान करते करते रो दे तो जरूर कुछ ना कुछ दिल पे बात चुभी, ख्याल आया कुछ ना कुछ। जैसे ही नबी रोए, अब सहाबा, आका क्या बात है, कोई बात है? नबी ने फरमाया, ये सुनने की बात है, पिछली उम्मतें, उनके अंदर ऐसी बीमारियां थी जिन बीमारियों से वो उम्मतें हलाको बर्बाद हो गई। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी मेरी उम्मत में भी आ जाएगी जिसकी वजह से वो हलाको बर्बाद हो। इस वजह से रो रहा हूं। सहाबा ने पूछा, आका वो बीमारी कौन सी? तुम समझ रहे होगे, पता नहीं बुखार होगा, जाड़ा होगा, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन सुन लो जरा। सहाबा ने पूछा, आका वो बीमारी कौन सी है, जरा बता दे। मेरे नबी फरमाते हैं, अल हुसूद। क्या है वो बीमारी? हसद। क्या है बोलो? हसद, कीना, बगावत। और अल्लाह माफ करे, ये अब हमारी जमात में भी आ गया। हसद, कीना, बगावत। आका क्या मतलब? नबी फरमाते हैं, ला यज्तमिउ फी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद।
कहा बंदे के दिल में दो चीजें इकट्ठी एक वक्त में जमा नहीं हो सकती। कौन कौन सी? एक ईमान और एक हसद। या तो ईमान होगा या हसद होगा, ये दो चीजें जमा नहीं हो सकती। ये नबी फरमाते हैं और आका फरमाते हैं अल हसद या अल हुसूद या अकुलू। अल्लाह, जरा तवज्जो रखना। फरमाते हसद, पीछे चलाओ बेटा, पीछे चलाओ। ये हसद नेकियों को याकुल हसनात, नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। पता चल गया नमाजी भी है, हाजी भी है, नेकी कर रहा, अच्छा कमा, लेकिन हसद है तो वो तो सब खा गया। हसद। अब आका फरमाते हैं, सहाबा ने पूछा कि है क्या? फरमाते हैं ही अल हालिक, ही अल हालिक। ये उस तरह, क्या है बोलो, क्या है बोलो? उस तरह, उस तरह वो होता जिससे पहले बाल मूंडे जाते थे। यहां क्या बोलते हैं उसको? वही बोलते हैं ना, उस तरह जिससे बाल मूंडे जाते थे। ये उस तरह है। जब इतना कहा ये उस तरह, सहाबा ने देखा उस तरह से जब बाल मूंडे जाते। नबी ने जब आका का चेहरा देखा तो आका फरमाते ला अक़ूलु तहलिकु शार वलाकिन तहलिकुद्दीन। नबी फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता ये बाल मूंडने वाला उस तरह है, बल्कि ये वो उस तरह है जो दीन को मूंड के रखते हैं, जो दीन को मूंड देता है, पता भी नहीं चलता, खत्म होता जाता है। ये हसद वो बीमारी है। तुम समझोगे ये बहुत बड़े मौलाना है, तुम समझोगे ये बहुत बड़ा नमाजी है, तुम समझोगे बहुत बड़ा परहेजगार है, मगर इसको अगर हसद की बीमारी हो गई, हसद लग गया तो इसका सब कुछ खत्म। नबी रो पड़े थे बयान करते करते। अब सुनो, मस्जिद थी, मौका महल बड़ा प्यारा था। नबी जन्नत की बातें करने लगे। जैसे ही जन्नत की बात हुई तो यार सहाबा खुश हुए। अब मेरे नबी भी प्यार में आ गए। नबी बोले अच्छा चलो, तुम यहीं पे किसी जन्नती को देखना चाह रहे हो? जबकि तमाम सहाबा जन्नती थे। बोले चलता फिरता अभी दीदार कराऊं? तमाम सहाबा बोले आका दिखा दीजिए। तो अपना अपना जहन था, बोले ये रातों रात मस्जिद में इबादत करते, नबी इन्हीं को दिखाएंगे। किसी ने सोचा ये पूरी रात मस्जिद में कुरान पढ़ते, नबी इनको ही दिखाएंगे। किसी ने सोचा ये नबी की बहुत खिदमत करते हैं, जूती उठाते, वुजू बनवाते, शायद इन्हीं का जिक्र होगा। किसी ने कहा कि ये जंगे लड़ते हैं और दिन में रोजा भी रखते हैं, सारे काम करते हैं, शायद इनका जिक्र आएगा। ये बड़े परहेज, अपने अपने जहन से लोग सोच रहे थे कि इनका नंबर आएगा। मगर नबी ने इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, देखने के बाद आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद कुछ लम्हे के बाद आंखें खोली और खोलने के बाद कहा या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है दीदार कर लो, जन्नती का दीदार हो गया। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। जब देखा मस्जिद के दरवाजे को, अरे सब तो बड़े बड़े आलिम, मुत्तकी, परहेजगार, यही पीछे कौन रह गया? जब पलट के देखा ना तो बेचारे ना एक सीधे साधे भोले भाले चचा मियां आ रहे थे, जिनके कपड़े भी सुकड़े हुए, जिनकी दाढ़ी ऐसी जैसे अभी वुजू बना के, सीधे साधे भोले भाले, सब चक्कर में पड़ गए। इनको हमने ज्यादा जंगों में नहीं देखा, पूरी पूरी रात मस्जिदों में नहीं रहे, इन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया? सब बड़े बड़े मुत्तकी परहेज सब यहाँ है, इनका नंबर कैसे आ गया? दिल में सोच रहे कि इनका नंबर कैसे? सोचा होगा चलो यार नबी की नजरे करम है जिस पे बरस जाए। खैर महफिल बर्खास्त और वो आए, उन्हें पता भी नहीं, नबी के हाथों का बोसा दी, आराम से आके बैठ गए। दूसरा दिन फिर आया, फिर नबी का बयान हुआ तो सहाबा ने फिर चढ़ दिया, आका आज और जन्नती का दीदार करा दो। तो सोच रहे थे ना कि इनका नंबर, उसी एतबार से नबी ने फिर कहा मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है दीदार कर लो। दूसरे दिन भी वही चचा मियां आ रहे थे, दूसरे दिन भी उन्हीं का नंबर आ गया। अब सब इस चक्कर में यार इनके अंदर कौन सी क्वालिटी है,
इनके अंदर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है। ये मत समझो कि सब काम अच्छे हम ही कर जाते हैं। कभी कभी ना ये लोग रोते हुए आते हैं ना, जख्म रख देते हैं। वो ये दुआ, ये जरूर नहीं हिंदू मुसलमान हो, दिल से अल्लाह के वली गरीब नवाज में या कहीं भी दुनिया जाती है, पीर साहब है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कितनों फैजान बरस जाता है। आलिम है, नमाजें पढ़ाते हैं, दुआएं कर, पता भी नहीं चलेगा। अगर नीयतें अच्छी कर लो, अच्छे काम की तरफ अच्छे जने कितने ऐसे होंगे कि ये रात को जाके एक दिन आराम से सोए होंगे, आज मेरे पास वो फला औरत रोती हुई थी या रोता हुआ आया था, आज मेरी जाने से उसका काम बन गया, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। समझे जने कितने चांस ऐसे, वही चांस अगर कबूल हो गया ना तो बेड़ा पार, खिदमत खल्क में जो आता। लेकिन सुनो मेरी बात, अब सोचने लगे यार इनके अंदर कौन सी क्वालिटी है भाई, सब तो सामने है, ये चचा मियां कहां से निकले छुपे हुए रुस्तम। चलो तीसरे दिन फिर वही बात। अब तीसरे दिन ना सहाबा ने सोचा आज मैं दिखाऊंगा अपने आप को, मैं दिखाऊंगा ताकि मेरा ना, जैसे लोग ना जनाजे में जाते हैं तो दूर से खांस उनका खांसने का मतलब ये होता ताकि घर वाला समझ ले मैं भी आया हूं, दिखावा। लेकिन अब सब जन्नत बट रही है, जन्नत, तो सारे लोग आका मुझे देख ले, मुझे देख ले। नबी ने कहा बैठो, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा दीदार कर लो। देखा आज कौन है, तीसरे दिन भी वही चचा मियां आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो पक्का इनके अंदर क्वालिटी कौन सी है, कौन सी क्वालिटी है, कौन सी बात है कि जो यार तीनों दिन नबी ने जन्नत का निशाना मारा तो इन्हीं पे जाके लगा। कोई तो क्वालिटी होगी। अल्लाह और रसूल जिस तरह, ये कौन सा वजीफा पढ़ते हैं, कौन सा काम करते हैं, कौन सा अमल करते हैं। तो एक सहाबी जवान थे, अब्दुल्लाह इब्न उमर, जवान थे, जवान। वो महफिल खत्म होने के बाद चचा मियां से मिलने गए, अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम, मुसाफा हो। बोले चचा मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं। बोले बेटा क्या करोगे, मैं गरीब हूं, तुम्हें खाना भी अच्छा नहीं मिलेगा, पीना भी, मेरी हालत देख रहा हूं गरीब, क्या करोगे। उन्हें क्या पता था मामला क्या, ये उनके पीछे इसलिए लगे थे कि ये पकड़ूंगा, ये करते क्या, कौन सी क्वालिटी है, कौन सी नेकी है जिससे अल्लाह और रसूल राजी है, फिर मैं भी करूंगा, मैं भी अपने अंदर वही लाऊंगा। बोले बेटा मैं गरीब हूं, यूं है, तो बोले नहीं चचा मैं ऐसे रह लूंगा। बोले ठीक है। अब उनके बारे में जब मैंने पढ़ा ना, मुझे ये अच्छी लगी बात। जब मैंने पढ़ा तो मालूम है वो क्या करते थे, पहले मदीने शरीफ में जो लोग खजूर खा के गुठरी फेंक दिया करते थे, तो उनके पास एक चमड़े का थैला था, वो सारी मदीने की गुठरी इकट्ठी करते थे, बीनते थे, फिर एक मैदान में सुखाते थे, फिर बेचते थे, फिर जितना 24 घंटे में एक ही टाइम में खाना खाते थे, फिर अपने भूख से 2 लुक़मे कम खाते थे, बाकी सारे गरीबों में तकसीम कर दिया करते। ईमानदारी से बताइए तुमने कितनों को लुक़मे खाने खिलाए, नहीं खिलाता। दोनों सगे भाई ना, सगे भाई अगर अलग हो जाए, एक उधर एक उधर, तो खाने के टाइम पे वो सगा भाई आ जाए ना, खाने के वक्त पे, तो वो बीवी आग बगोला हो जाती है गुस्से में, और शौहर से कहती है, इशारा मारती है और अंदर को ले जाती है, और अंदर बिठाल के वो भी खाकू, ये नहीं देखता कि मेरा सगा भाई है या क्या। पहले लोग ना मुसलमान, बीबी कहती थी खाना तैयार, कि ठीक है तुम दस्तरखान लगाओ, मैं दरवाजे पे खड़ा हो लूं, चौराहे पे देख लूं कोई मुसाफिर तो नहीं है, कोई भूखा तो, ये नहीं देखता है मुस्लिम है गैर मुस्लिम। मेरे नबी के मेहमान बने, पूछो मिशकात शरीफ की हदीस, कि देखूं कौन, उनकी नियत ये थी कि भूखा कोई जरूरतमंद मिल जाए और मेरे दस्तरखान पे खा ले, बरकतें हासिल हो जाए। माशाअल्लाह। ये मामला। अब वो साथ में रहने लगे, वो भी दिन भर गुठरी बेच रहे हैं, गुठरी बेच रहे हैं, गुठरी बेच रहे हैं, जो भी हुआ बीन बीन के इकट्ठी करके वो उन्होंने सोचा यार ये अमल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो थोड़ा ही सदका कर रहे हैं, मदीने में ऐसे ऐसे जो बहुत गरीबों को पाल रहे हैं, ये अमल नहीं। अब शाम को जब सोए, कहा चचा रात को पढ़ोगे। चचा बोले बेटा तुम्हारी चटाई वो, मेरी ये, सो जाओ, नमाज हो गई, खाना हो गया, इंशाल्लाह फजर में उठेंगे। अब्दुल्ला ने कहा अच्छा चचा मियां मुझे सुलाना चाह रहा हूं, नहीं सोऊंगा इस चक्कर में। चचा सो गए आराम से, और अब्दुल्ला बार बार चौंक चौंक उठ रहे हैं, चौंक चौंक उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ पढ़ने लगे, तस्बीह पढ़ने लगे, क्योंकि जिस काम से मकसद के लिए आया वो खत्म हो जाएगा। पूरी रात नहीं सोए, चचा मियां ने कुछ पढ़ा ही नहीं। फजर की नमाज में उठे,
इन्होंने सोचा चचा मियां आज बचा गए, कल को पकड़ूंगा। कल के दिन भी नहीं पकड़ेगा, तीसरे दिन भी नहीं पकड़ेगा। अब 3 दिन इन कमेटी वालों से पूछो, इनके पांव बोल गए होंगे जलसे में काम करते करते, भागते दौड़ते। किसी घर शादी हो पांव थक जाते। 3 दिन से वो सोए नहीं, जागते रहे। इतनी इतनी मोटी आंख, बुखार सा आने लगा। बोले चचा मियां अस्सलाम वालेकुम। बोले मैं जा रहा हूं। चचा मियां चल रहा हूं, अब आगे हिम्मत नहीं है, बस की नहीं। अब चचा मियां बोले बेटा एक बात बताओ, ये बताओ तुम 3 दिन से मेरे घर क्यों रहे, मेरे मेहमान क्यों रहे 3 दिन से, वजह क्या थी? तो सहाबा थे झूठ तो बोल नहीं सकते थे। कहने लगे चचा मियां बात बताऊं, बात ये है बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार काम करने वाले, जंग लड़ने वाले, हुजूर की खिदमत करने वाले, दिनों रात मस्जिद में रहने वाले, अजान पर सब थे, मगर जब जन्नत का निशाना लगाया ना तो तुम पे ही गिरा। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन। तुम्हारे अंदर क्वालिटी क्या, वो क्वालिटी देखना चाह रहा था मैं, क्वालिटी देखना चाह रहा था। चचा मियां मुस्कुराए, कहने लगे बेटा मेरे अंदर क्वालिटी मिली। अब्दुल्ला बोले चचा मियां बुरा मत मानियो, तुमसे ज्यादा तो मस्जिद में हम ही रहते हैं। तुम तो 5 ही टाइम की पढ़ते हो, हम तो और भी एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। बुरा मत मानियो, तुम तो कुरान पे पढ़ते हुए कभी नहीं देखा, और हमें देखो जंगे भी लड़ते हैं, सारे काम करते हैं। बोले नहीं बेटा कोई क्वालिटी मिली? बोले नहीं मिली। तो बोले अच्छा। बोले बेटा जब तुम 3 दिन मेरे मेहमान रहे, चलो मैं अब तुम्हें वो क्वालिटी बता दूं क्या क्वालिटी है। अब तो अब्दुल्ला खुशी फूले ना समाए, खुश हो गए। कहा बताइए चचा मियां कौन सी क्वालिटी है। जब इतना कहा क्वालिटी बताइए, चचा मियां बोले चलो रहने दो बेटा, रहने दो। अरे चचा मियां आके सूझ गई, बुखार आ गया, बता दो ना। तुम लोग सुनना चाह रहे हो वो क्वालिटी क्या थी उनके अंदर, बता दूं? अच्छा चलो, अब के साल कभी आया, इन्होंने कौन से भाई है, गद्दी भाई, खद्दी भाई, अगर इन्होंने या आप लोगों ने बुलाया कभी मैं आया तो बताऊंगा, या अभी बताऊं? वायदा करो अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करोगे? अगर वो पैदा करो तो बताऊंगा। पीर साहब की मौजूदगी, उलमा की मौजूदगी, बोलो अपने अंदर क्वालिटी पैदा करोगे वो? बोलो इंशाअल्लाह। वो क्वालिटी क्या, सुनो अब क्वालिटी सुनो। कहने लगे बेटा बताऊं क्वालिटी? बोले हाँ चचा मियां बताओ। बोले बेटा सुनो, नमाज आप पढ़ते हो मैं भी पढ़ता हूं, रोजे आप भी रखते हो मैं भी रखता हूं, नेक काम मैं भी करता हूं और सहाबा भी करते हैं, मगर बेटा सुनो मेरे अंदर जो क्वालिटी है, तवज्जो से सुनना, मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो कोई और नहीं, वो ये क्वालिटी है मैंने जब से होश संभाला है अपने अंदर, अपने सीने में, अपने दिल में किसी की तरफ से मैल, हसद, कीना, बगावत, जलाल आने नहीं दिया है, और जब आता था उसे निकाल दिया करता था। मेरे सीने में जलन, हसद, कीना नहीं है, बल्कि मेरा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शरीयत मुस्तफा, जलसा मुस्तफा, खानदान मुस्तफा। मुझे इशारा भी मिल गया, टाइम पूरा हो गया, मगर वायदा करो आज के बाद हसद, कीना, बगावत, जलन, बुराई करोगे? पक्का वायदा कर रहे हो यार? अल्लाह और रसूल के वास्ते सही बता रहा हूं, चंद सालों में तुम कामयाब हो जाओगे, गरीब रह जाओगे, मकान अच्छा नहीं बनेगा, इंतकाल हो जाएगा, कब्रिस्तान में जाओगे, लोग कब्रिस्तान में चर्चा करेंगे, कहेंगे यार गरीब था मगर था बड़ा भोला इंसान, यार गरीब था मगर कभी किसी को सताया नहीं। और तुम बहुत बड़े अमीर हो जाओगे, मालदार हो जाओगे, मगर फिर भी क्या कहोगे मालूम? फिर भी लोग क्या, अरे मर गया, वही कारोबार था सूद का। लोग ऐसे चर्चा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खत्म। बस आयत का तर्जुमा सुन लो, तुमने बड़े प्यार से सुना, अल्लाह आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, कैसा? यदऊना इलल खैर,
जो भलाई की दावत दे, जो खैर की दावत दे। और ये जलसा किसी की शादी वादी थोड़ी है, ये इसीलिए तो कमेटी वालों ने सजाया, तुम्हें दावत दी। वयदऊना इलल खैर वयअमुरूना बिल मारूफ, और ऐसा गिरोह होना चाहिए जो भलाई का हुक्म दे। वयनहौना अनिल मुनकर, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। बोलो वादा कर रहे हो? वादा कर रहे हो? नमाजों की पाबंदी करोगे, बुराइयों से बचोगे, लड़ाई झगड़े नहीं करोगे, बच्चों को पढ़ाओगे, बोलो काम सिखाओगे, एक दूसरे की मदद करोगे, मिलजुल के रहोगे, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत, मस्जिदों को आबाद करो। यार ऐसे हो जाओ, खाओ तो खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, चलने सोने उठने बैठने की अदा बोले नबी नबी। जिधर से गुजर जाओ तुम्हें देख करके लोग कहें कहें वाह, जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूं। आप लोग भी मेरे साथ में तौबा पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।